क्या जरूरी है एक तरफा प्यार के अंदर सामने वाले का आपके साथ होना? इस कहानी में क्या था, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। विराट, कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना। हाँ, सही कहा। तुम्हें पता है मिस्टी, मैं कितना लकी हूँ। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे कहने पे अपनी जॉब तक छोड़ दी, अपना करियर मेरे लिए सेक्रीफाई किया और मेरा इतना ध्यान रखा, मेरी इतनी परवाह करी। थैंक यू सो मच यार, मुझे इतना प्यार देने के लिए और इस बुद्धू को इतना समझने के लिए। तुम्हारे लिए? मुझे बहुत अच्छा लगता अगर तुम ये कहते कि ये सब मैंने हमारे लिए किया है, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। अच्छा ना बाबा, सॉरी। अरे मिस्टी, बात तो सुनो यार। अरे इतनी गजब से खूबसूरत चीज मेरे पास कैसे नहीं है? एक्सक्यूज मी। ओह हेलो, माय नेम इज यश। वो क्या है ना, मेरे पास दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ है, बट आपको देख के ऐसा लगा आपके आगे तो दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ें फीकी पड़ जाएं। एक्चुअली पहले तो ये दिन के उजाले में आपको ये नहीं दिख रहा कि आपके सामने जो है वो कोई चीज़ नहीं है, चलती फिरती इंसान है। और दूसरी, अपने दिल से ये वहम निकाल दीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं। दुनिया की खूबसूरती कोई खरीद ले वो मुमकिन नहीं। आपके पास जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन शो पीसेस हैं, लेकिन खूबसूरती नहीं। खूबसूरती आज़ादी है, ना कि चार दीवारों में कैद कर रखने में। अरे मिस्टी, किससे बात कर रही है? कुछ नहीं, कुछ लोगों की गलतफहमी दूर कर रही है। अरे सर, आप यहाँ कैसे? मिस्टी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, इन्होंने ना। मैं बोलूँ, एक्चुअली हमारी कंपनी ने नया ब्रांड लॉन्च करा है और मैं चाहता हूँ कि उस ब्रांड का जनरल मैनेजर मिस्टर विराट हो, तो बस उसी सिलसिले में बात करने आया था। लेकिन आपकी वाइफ ने तो सॉरी सर, मैंने इन्हें बताया नहीं था, तो इन्हें पता नहीं होगा, सो दैट्स वाई। नहीं नहीं नहीं, आई एम ग्लैड। इनकी जुबान और इनकी सूरत एकदम तीखी है। लेकिन सर, मैं आपसे मिलने आने वाला था, तो आप यहाँ पे कैसे? मैंने सोचा कि मैं खुद आके आपको ब्रांड का डिज़ाइन दिखा दूँ, टाइम बहुत कम है ना। तो ये देखो। अरे वाह सर, फैबुलस। देखो मिस्टी, कितना प्यारा डिजाइन है। लेकिन इसमें तो मेरी फोटो है। मिस्टर यश, आपने किससे पूछकर ये फोटो प्रिंट करवाई? विराट, इनसे बोलो ये अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। सॉरी सर, इन्हें ना पता नहीं था, तो मैं आपको कल ऑफिस में जल्दी मिलता हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरे को यहाँ से भी चले जाना चाहिए। मिस्टी, ये सब क्या है यार? उन्होंने डिज़ाइन सजेस्ट तो किया है, फ़ोटो छपवाई थोड़ी है, तो दिक्कत क्या है यार? ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बोलकर ये सब हटवा दूंगा। और उन्होंने वैसे भी ना मेरे से पूछ के प्रिंट करवाया है। और मैं तुम्हें बताना भूल गया कि पार्टी में तुम उस दिन अपनी फ्रेंड के साथ बिजी थी। मत करो यहाँ काम, छोड़ दो। मुझे ये आदमी सही नहीं लगता। प्रॉब्लम क्या है यार? पता नहीं, लेकिन तुम मत करो। कोई रीज़न भी तो छोड़ने का। मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा वो तुम्हारे आगे बुर्खा पहन के आए। अब ठीक है? क्या यार, तुम हमेशा मजाक करते हो। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। कहाँ लेके जा रहे हो? चलो तो सही, बताता हूँ। वो देखो, कैसा लगा हमारे घर का स्ट्रक्चर? अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा घर? बिल्कुल था। हम जो चाहे वो साइड ले सकते हैं और चाहे तो पूरा घर भी। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? विराट, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? तुम्हारा प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ अभी और उसने इतना कुछ दे दिया। क्या यार मिस्टी, तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। किसी किसी को तो ये भी नहीं मिलता और हमें मिल रहा है, तो हम खुशी की जगह मातम बना रहे। कम ऑन यार मिस्टी। आई एम सॉरी, मुझे बता के आना चाहिए था, बट मुझे लगा मैं आगे पूछ लूँ कि नया घर कैसे लगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप में इतनी तमीज नहीं है, आप कहीं भी आ जाते हैं। और हमें नहीं चाहिए आपका इतना बड़ा घर, आपकी नौकरी। मिस्टी, तुम क्या बोल रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सर आई एम सॉरी, गिव मी 1 मिनट। नौकरी की जितना तुम कमा रहे हो उसमें भी खुश है? तुम्हें ये नौकरी अभी की अभी छोड़नी होगी। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी, जोर जोर से चिल्लाऊंगी। ये नौकरी तुम्हें अभी छोड़नी होगी। नौकरी छोड़ दूंगा तो कमाऊंगा क्या? सैलरी कहाँ से लाऊंगा? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? क्या जरूरत है? मुझे पैसे तुम्हारे लिए चाहिए, हमारे आने वाले बच्चे के लिए चाहिए। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? ये नौकरी छोड़ दो, मैं चलाऊंगी घर। मिस्टी, मैं जा रही हूँ।
मारा? सर आप मिस्टी को मारा? तुमने मारा? यस सर, ये मेरे घर का पर्सनल मैटर है। अगर आप बीच में नहीं बोले तो अच्छा होगा। आई से गेट आउट। तुमने मिस्टी को मारा? आउट! तुमने मिस्टी को मारा? आउट! तुमने मिस्टी को मारा? आउट! तूने मिस्टी को मारा? विराट! विराट ये क्या हो गया तुम्हें? विराट! विराट! मैं कह रही थी ना ये इंसान ठीक नहीं है। विराट, तुमने क्यों मारा विराट को? मिस्टी, मैं जानता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती ना करता, और तुमने भी इससे शादी करके सबसे बड़ी गलती करी है। लेकिन समझदार वही है जो इन गलती को सुधार ले। इससे तुम्हारी कदर नहीं है मिस्टी। तुम इसे छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं डिवोर्स पेपर रेडी करवाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो। हाँ मिस्टी, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार ने पागल कर दिया। एक बार मेरे विराट को होश आने दो, उसके बाद में तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगी फ्रॉड के केस में। तुम मासूम लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलते हो ना। इससे तुम्हारी कदर नहीं है मिस्टी। इसने तुम पे हाथ उठाया, भूल जाओ इसे। इंसान की जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है और फिर वो एक अटूट रिश्ता बन जाता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आज जो तुमने नीच हरकत की है ना, उसे भगवान भी कभी माफ नहीं कर सकता। और जब तक मेरा विराट जिंदा है, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। और अब तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अब तो तुम्हारा विराट जिंदा नहीं है। एक बार कह दे कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यश, मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ। मिस्टी, एक बार कह दे कि तू भी मुझसे प्यार करती है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म भी नहीं पा पाएगा मुझे।
हेलो इंस्पेक्टर साहब, मकान नंबर 401 पे आ जाओ। यहाँ पे किसी का मर्डर होने वाला है। नहीं नहीं नहीं। मिस्टर एस, क्या हुआ यहाँ पर? मिस ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इनको यहाँ पे आके हमदर्दी दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया, ये मुझसे ज़िद करने लग गई। इनके हाथ पे सिंदूर था। मुझसे कहने लग गई कि मुझसे शादी करो। जब मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया, तो इन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी औरतें किसी की सही नहीं होती। इनका दिल कभी एक मर्द से नहीं करता। जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए उसे। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला करती है कि मिष्टी ने पैसों के लिए मिस्टर यश पे कातिलाना हमला किया। इस जुर्म में अदालत मिष्टी शर्मा को 3 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। तुझे पता है मिस्टी, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? यही फितरत होती है तुम जैसे कमीनों की, कि जख्म देकर नमक छिड़कने की। जाहिर सी बात है कि वही फितरत तुझे यहाँ खींच लेगी। फितरत नहीं, इसकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच रही। बिल्कुल नहीं बदली तू। तुझे पता है, जो चीज़ मुझे नहीं मिलती उसे मैं बर्बाद कर देता हूँ। जैसे देखना, मैंने तुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हारा यही घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा यश। तुम खुद से कैसे झूठ बोलोगे? तुम्हारी आत्मा तुम्हें यही याद दिलाती रहेगी कि तुमने अपने पैसों के बल पर मुझे जेल भेज दिया, लेकिन तुम मुझसे हार गए यश, तुम मुझसे हार गए। ठीक है तू। मैं जब इंडिया आया तो मुझे पता चला तेरे बारे में, यार बहुत गलत हुआ तेरे साथ। मुझे लगा कि कोई होगा नहीं, इसलिए मैं आ गया तेरे को लेने। यार आखिर एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना तो कर सकता है ना यार। तू टेंशन ना ले, मेरा एक सैनिटोरियम है, तू चल मेरे साथ, काम कर, तुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा एक काम कर देगा? बोल। तू जहाँ बोलेगा मैं वहाँ चल लूँगी। मेरी एक हेल्प कर दे, मुझे मिस्टर यश सैनी से मिलवा दे। वो यश सैनी तो कुछ टाइम पहले दिल्ली में रहता था, बहुत सक्सेसफुल पर्सन। हाँ, तू कैसे जानता है उसको? अरे उससे कौन नहीं जानता, इतना बड़ा बिजनेसमैन, दूर दूर के लोग आते थे मिलने उससे। किस्मत का खेल देखो, जो इतने लोगों को चलाता था बेचारा आज। क्या हुआ उसको? अरे मिस्टी, मैं एक सेकंड में आया। एक कार एक्सीडेंट में इसकी ये हालत हो गई। ना ही ये चल सकता है, ना ही बोल सकता है, बस सुन सकता है। कोई भी दवाई इसे ठीक नहीं कर सकती और ना ही कर पाएगी। अब तो बस एक ही रास्ता है कि कोई इसे प्यार से जीने की उम्मीद जगाए, मोटिवेशन दे, कॉन्फिडेंस पैदा करे।
ताकि ये फिर से नॉर्मल हो जाए। सजल, मिस्टर यश की देखभाल की जिम्मेदारी मुझे दे दो। तेरे बिन सानू सोने कोई हो नहीं ओ लभना जो देवे रूहानू सुकून चुके जो नखरा मेरा विन सारे घूम के वेख्या अमरीका रूस मलेशिया ना किते भी कोई फर्क सी हर किसे दी कोई शर्त सी कोई मंगदा मेरा सी समा कोई हुंदा सूरत ते फिदा कोई मंगदा सी मेरी वफा तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। मिष्टी, तू यहाँ क्या कर रही है? खैर, ये सारी बातें छोड़। पता है सबको क्या लगता है कि तूने मुझे नई जिंदगी दी है, एहसान करा है तूने मेरे ऊपर, लेकिन उन्होंने क्या पता एहसान तूने मेरे ऊपर नहीं खुद के ऊपर करा है। क्योंकि बहुत अकेली हो गई है तू मिस्टी, बहुत अकेली। तेरी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बस एक रास्ता बचा है जो कि मेरे तक आता है। और अकेली औरत कभी ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकती। अगर आज भी तू मुझे कहेगी कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ तो मैं आज भी तुझसे शादी कर लूँगी। ये ज़िंदगी तूने तो मुझे दी है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुझे नई ज़िंदगी दूँ। बस एक बार कह दे कि तुम मुझसे प्यार करती है। ताकि मैं तुम्हारा छीन सकूं। याद कर तूने मेरे पति को मुझसे कैसे छीना। याद कर तूने मेरे बच्चे को कैसे मारा। याद कर तूने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करी। याद कर, याद कर, याद कर। यश को क्या लगता है कि मिष्टी को मारकर उसने जंग जीत ली। मिष्टी के जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी यश की मौत है।